साय सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस सरकार का इस भवन में पहला बजट पेश किया गया। मेरे हाथ बजट की कॉपी है, मोटा मोटा आपको बताने वाला हूं कि बजट में आपके लिए किन बातों का प्रावधान किया गया है। 1,72,000 करोड़ इस साल का बजट है, जिसमें से 26,500 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर है और बाकी राजस्व व्यय है। ये बजट का आकार किस तरह से 5,000 लगभग 5,000 करोड़ से बढ़ते हुए आगे बढ़ा है। लेकिन इस साल भर्ती संबंधी ऐसा कोई बड़ा बयान उन्होंने, ऐसा कोई बड़ा भाषण उन्होंने इस बजट में नहीं दिया है। धरना प्रदर्शन जेल में डाल दिए बीएड वालों को, जो जिनका सिलेक्शन हो गया, सब कुछ है, नौकरी कर रहे थे, निकाल दिया गया, उसको दे नहीं रहे। और जो 100 दिन का संकल्प था आपका, भर्ती प्रक्रिया तेजी से पूर्ण हो सके, इसके लिए व्यापम की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रावधान किए जा रहे हैं। युवाओं के शैक्षिक भ्रमण के लिए छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना शुरू की जा रही है। इसी तरह लखपति दीदियों के भ्रमण के लिए भी बजट प्रावधान किया गया है। इसमें न किसानों के लिए कुछ है, न महिलाओं के लिए कुछ है, न युवाओं के लिए है, न अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है, न उद्योग व्यापार के लिए है। इस बहुत ही निराशा भरा बजट। जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जो फंड जाता है उसे आप देख सकते हैं। शिक्षा में सबसे बड़ा 22,350 करोड़ का, पंचायत में 16,560 करोड़ का, वहीं एग्रीकल्चर में 13,507 करोड़ का, फूड सिविल सप्लाईज में 12,000, खाद्य विभाग में 12,820 करोड़ का, महिला बाल विकास में नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और पीछे देख पा रहे हैं ये छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन है, जहां आज पहली बार 24 फरवरी को आज बजट पेश किया गया। साय सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस सरकार का इस भवन में पहला बजट पेश किया गया। मेरे हाथ बजट की कॉपी है, मोटा मोटा आपको बताने वाला हूं कि बजट में आपके लिए किन बातों का प्रावधान किया गया है। अब मुझे मालूम है कि युवा भी कमेंट कर रहे होंगे, तो उससे पहले ही बता देता हूँ युवाओं के लिए इस बजट में क्या रहा इंपॉर्टेंट। और ये पूछा गया, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, हमारे पत्रकार साथियों ने पूछा कि भैया सरकारी भर्ती के लिए आपके बजट में क्या प्रावधान किया गया है, युवा नाराज चल रहे हैं। तो इस पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बयान क्या दिया है वो आप सुनेंगे। हालांकि आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जब पिछली बजट पेश कर रहे थे 2024-25 का 25-26 का, तब उन्होंने ये बात कही थी कि शिक्षक भर्ती का जिक्र किया गया था। कहा गया था कि हम चरणबद्ध तरीके से शिक्षक भर्ती करने वाले हैं। लेकिन इस साल भर्ती संबंधी ऐसा कोई बड़ा बयान उन्होंने, ऐसा कोई बड़ा भाषण उन्होंने इस बजट में नहीं दिया है। तो जब बजट भाषण लाइव चल रहा था तब युवा सबसे ज़्यादा कमेंट कर रहे थे। मैं देख पा रहा था लाइव सेशन के दौरान पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। उनके युवाओं का कहना था कि भैया बजट में हमारे लायक कुछ भी नहीं रहा। तो चलिए, बजट को लेकर, सरकारी भर्ती को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सुन ही लीजिएगा। लेकिन आपको मैं मोटा मोटा चीज़ें बता देता हूँ। ये बजट जो है, प्रेस नोट जारी किया गया है। इस बार जो है पहली बार जब ज्ञान के माध्यम से पेश किया गया था, एक थीम था, उसके बाद गति की थीम था, और इस बार संकल्प थीम पर बजट पेश किया गया। आपने स्पीच पढ़ी लिया होगा, संकल्प थीम का मतलब क्या है। इसके साथ साथ आपको बताता हूँ 1,72,000 करोड़ का बजट इस बार रहा, छत्तीसगढ़ का पेश किया गया। और फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में बताया गया है, नई योजनाओं की जिक्र किया गया है, क्या क्या योजना है। तो इसमें एक जिक्र है नई योजना, वो मैं मोटा मोटा आपको पढ़ के बताता हूँ। 4,000 करोड़ का प्रावधान किया गया विकसित भारत के लिए, विकसित भारत ग्राम योजना के लिए, मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना है, स्वामी विवेकानंद शाला योजना है, कैशलेस सुविधा। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि लगभग 5 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलने वाला है। अब वो किसी भी अस्पताल जाते हैं इलाज कराने के लिए तो उन्हें जेब से पैसे देने नहीं पड़ेंगे। कैशलेस सुविधा के माध्यम से कार्ड एक्सेस होगा और सरकार उसका पेमेंट करेगी। तो इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नई पहल की गई है, अबूझमाड़, बस्तर और सरगुजा पर ज़्यादा फोकस किया गया है। इस बात बजट का जो मोटा मोटा पॉइंट है आपको बता दूं, 23 नए औद्योगिक पार्क खुलेंगे, ये भी जिक्र किया गया है। सिरपुर के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, वो बता दिया आपको मैं। इसके साथ साथ नई दिशा मोड पर है, मुख्यमंत्री एआई मिशन शुरू किया जाएगा, मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन शुरू किया जाएगा,
मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन है। तो ये मुख्य जो बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा कौन कौन से विभागों को बजट अलॉट किया गया है ये जानना भी ज़रूरी है। तो स्कूल शिक्षा विभाग सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, तो इसलिए सबसे बड़ा बजट भी 22,360 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ये गांव का बजट है, तो इसके लिए 16,650 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। कृषि कार्यों के लिए 13,507 करोड़ रुपए के बजट के अलॉटमेंट किया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के लिए 12,820, महिला एवं बाल विकास के लिए 11,000 करोड़ का बजट, लोक निर्माण के लिए 9,451, ऊर्जा के लिए 9,015, गृह विभाग के लिए 8,380 करोड़ रुपए, और लोक स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए 8,050 करोड़, और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए 3,890 करोड़। ये वो प्रमुख विभाग है जिसके लिए सबसे ज़्यादा बजट का प्रावधान किया गया है। और एक स्कीम शुरू की गई है कि रानी दुर्गावती स्कीम है, जो 18 साल होने के बाद लड़कियों को जो है, बेटियों को जो है 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये मोटा मोटा बातें हैं। बाकी छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी से कुछ जरूरी सवाल पूछे गए थे, वो सवालों के जवाब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या दिया वो आप सुनिए। सरकारी भर्ती को लेकर पूछा गया कि सरकारी भर्ती का जिक्र नहीं दिख रहा है इस बजट में, युवाओं के लिए कुछ नहीं दिख रहा है, उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी देखेंगे। एक पत्रकार साथी ने पूछा कि ओपी जी, वित्त मंत्री से पूछा कि सबसे ज़्यादा बजट में सबसे ज़्यादा आय के लिए मदिरा प्रेमियों का बड़ा सहयोग रहता है, तो उनके लिए कुछ प्रावधान होता है कि नहीं होता है इस पर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में खूब बात होती है दारू दुकान बंद रहेगी नहीं रही, दारू दुकान खुलेंगी, दारू दुकान ज़्यादा खुल रही हैं, इस पर खूब बातें होती है। तो इस बजट में सरकार को राजस्व देने वालों में मदिरा प्रेमियों का बड़ा योगदान रहता है, उनके लिए क्या प्रावधान हो रहा है तो उस पर भी उन्होंने बताया है। हमारे बड़े भाई वरिष्ठ पत्रकार छत्तीसगढ़ के याज्ञवल मिश्रा जी ने एक सवाल के, बहुत शानदार सवाल था, इस पर लोग बातें करते भी है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो फ्री की स्कीम बांट रही, फ्री की स्कीम दे रही है, जो रेबड़ियों बोलते हैं, उस पर उन्होंने कहा कि 2047 तक क्या सरकार इसी तरह से फ्री की रेबड़ियाँ बांटती रहेगी। तो इस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने क्या कहा है वो भी आप आगे वीडियो में देखिए। और बजट की मुख्य बातें मैंने आपको बता दी जो आपके काम की हो सकती है। 1,72,000 करोड़ का बजट पहुंच चुका है। और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने और क्या कहा वो आप आगे वीडियो में देखिए। बजट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद। पूरा विस्तार से बजट भाषण की प्रति आप लोगों को उपलब्ध करा दी गई है, और ये प्रेस नोट के रूप में भी बहुत ही विस्तार से ये आप सब लोगों को के लिए पब्लिक डॉक्यूमेंट के रूप में उपलब्ध है। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी मिल गई होगी मुझे लगता है, और मिल जाएगी तत्काल भाजपा प्रदेश मीडिया सेल से भी, जनसंपर्क से भी, सभी जगह से मिल जाएगी। और टू द पॉइंट मैं कुछ प्रेजेंटेशन के कुछ बिंदुओं को रेखांकित करना चाहूँगा। ये बजट का साइज है, आप देख रहे हैं कि 1,72,000 करोड़ इस साल का बजट है, जिसमें से 26,500 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर है और बाकी राजस्व व्यय है। ये बजट का आकार किस तरह से 5,000 लगभग 5,000 करोड़ से बढ़ते हुए आगे बढ़ा है। एक ओवरव्यू आप देख सकते हैं कि जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो 1,43,000 करोड़ होंगी, जिसमें राज्य की स्वयं की प्राप्तियां 77,000 करोड़ और सेंटर से जो हमको प्राप्तियां होती है वो 66,000 करोड़ होंगी। और कैपिटल रिसीट जो मूल रूप से लोन होता है वो 29,000 करोड़ का होगा। टोटल रिसीट्स जो होंगे 1,72,000 करोड़ होंगे, 1,72,000 करोड़ होंगे, जिसमें से राजस्व व्यय 1,45,000 करोड़ और पूंजीगत व्यय जो है वो 26,500 करोड़ होगा। और इस तरह से जो राजस्व घाटा जो है 2,000 करोड़ का है। और कैपिटल असिस्टेंस जो SCA है भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी जी जो 50 साल की इंटरेस्ट फ्री लोन की सुविधा रिफॉर्म के आधार पर प्रोवाइड करते हैं, उसमें हमको ज़बरदस्त सफलता मिली है पिछले 2 सालों में। और पिछले साल 6,200 करोड़ रुपए हमको प्राप्त हुआ था, इस बार 7,000 करोड़ रुपए भी प्राप्त हो चुके हैं, जो उम्मीद है कि मार्च अंत तक 8,000 करोड़ रुपए प्राप्त हो जाएगा। और अगले साल के लिए 8,500 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया है। आपको बताना चाहूँगा कि रिफॉर्म आधारित पैसा मिलता है। 2020-21 में ये महज 286 करोड़ मिलता था, उस पर हमने बड़ी छलांग लगाई है। और फिस्कल डेफिसिट जो है वो 20,000 करोड़ का होगा, जो कि FRBM एक्ट की जो सीमा है 3% की, उससे वेल बिलो 2.87% है। नेक्स्ट, ये आप सारे रिसीट्स को देख सकते हैं कि पैसा कहाँ कहाँ कितने प्रतिशत से आता है, उसको आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा योगदान स्टेट के अपने राजस्व का है 30%, वहीं दूसरा सबसे बड़ा योगदान राज्य सरकार केंद्र सरकार से जो प्राप्तियां उसका है, और जो
हमारे स्टेट के अपने नॉन टैक्स रेवेन्यू हैं, हमारी स्टेट के अपने टैक्स रेवेन्यू 30% हैं और वहीं नॉन टैक्स रेवेन्यू 14% है। 29% हमको केंद्र से प्राप्तियां होंगी। जो ग्रांट सेंटर से मिलेंगे उससे 9%, ठीक है, और SCA से 5%। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर, जहाँ जहाँ खर्च होगा उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है, जो जिसके अंदर सैलरी, पेंशन और इंटरेस्ट बर्डन्स आते हैं, उसमें 32% पैसा जाता है। सेंट्रल से जो स्कीम हमको मिलती है उसमें जो स्टेट का मैचिंग ग्रांट होता है उसमें 14% पैसा जाएगा। जो स्टेट की अपनी स्कीम्स हैं उसमें 30% पैसा जाएगा। और जो अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, अन्य राजस्व व्यय हैं, वो 8% हैं। वहीं प्रदेश का जो पूंजीगत व्यय है वो अच्छे खासे 16% है। और नेक्स्ट, GSDP जो है, जो अगले साल की GSDP होगी वो लगभग 12% की वृद्धि के साथ 7,09,553 करोड़ अनुमानित है। इस साल का जो अभी हमने कल आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया उसमें 6,31,290 करोड़ की GSDP राज्य की सकल घरेलू उत्पाद प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट, जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जो फंड जाता है उसे आप देख सकते हैं। शिक्षा में सबसे बड़ा 22,350 करोड़ का, पंचायत में 16,560 करोड़ का, वहीं एग्रीकल्चर में 13,507 करोड़ का, फूड सिविल सप्लाईज में 12,000, खाद्य विभाग में 12,820 करोड़ का, महिला बाल विकास में 11,000 करोड़ का। इस तरह से पब्लिक वर्क्स PWD में 9,451 करोड़ रुपए का, एनर्जी में 9,015 करोड़ का। इस तरह से अलग अलग खर्च आप साफ तौर पे देख सकते हैं जो मेजर स्कीम पर बेस्ड हैं। नेक्स्ट, जो मेजर स्कीम्स हैं उसको आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी कृषक उन्नति योजना है 10,000 करोड़ की, वहीं महतारी वंदन योजना है 8,200 करोड़ की, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना है 6,500 करोड़ की। इसी तरह से PMAY जो ग्रामीण है वो 4,000 करोड़ की है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 825 करोड़ की है। विकसित भारत जी राम जी के तहत 4,000 नरेगा की तुलना में ऐतिहासिक वृद्धि करते हुए 4,000 करोड़ इस बजट में किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 820 करोड़, प्रधानमंत्री जनमन योजना में 720 करोड़, PMJSY में 1,725 करोड़, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना में 300 करोड़। वहीं एनर्जी सब्सिडीज, जो बिजली संबंधी सब्सिडीज में जो खर्च किया जाएगा उस 6,700 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 3,000 करोड़, भूमिहीन कृषक मजदूर कल्याण योजना जो दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से हम संचालित करते हैं उसमें 600 करोड़, जो पैडी प्रोक्योरमेंट का जो फैसिलिटेशन है उसके लिए धान खरीदी में 6,000 करोड़, नेशनल हेल्थ मिशन में 2,000 करोड़ और समग्र शिक्षा अभियान में 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। नेक्स्ट, जो हमारी बजट की यात्रा है, प्रथम बजट हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार का पहला बजट आया था वो ज्ञान पर आधारित है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के कल्याण की थीम पर हमने बजट प्रस्तुत किया था। दूसरा बजट में ज्ञान के वेलफेयर के लिए गति की रणनीति लेकर हम लेकर आए। G फॉर गुड गवर्नेंस, A फॉर एक्सटेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, T फॉर टेक्नोलॉजी और I फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इस बार उसी ज्ञान के उत्थान के लिए हम संकल्प की थीम के साथ इस बजट को प्रस्तुत किए हैं। A समावेशी विकास, A अधोसंरचना, A निवेश, K कुशल मानव संसाधन, A अंत्योदय, A लाइवलीहुड और P पॉलिसी से परिणाम तक। ये इसका मूल रूप से थीम रहा है और इसके जो मेन मोटिव हैं, नेक्स्ट पिछला, ये इसमें समावेशी विकास हो, अधोसंरचना हो, निवेश हो, कुशल मानव संसाधन हो, या अंत्योदय हो, लाइवलीहुड हो या पॉलिसी से परिणाम तक, उसके की थीम को भी हमने इन गोलों में प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट, जो समावेशी विकास है, जो बजट भाषण में भी आप उसी रूप में देखे होंगे कि समावेशी विकास में 2 अर्थ हैं। एक तो विभिन्न वर्गों का विकास, चाहे गरीब हो, युवा हो, अन्नदाता हो, इस तरह के जो वर्ग हैं उनकी चिंता करना, वह भी समावेशी विकास का अंश है। और क्षेत्रीय विकास, कोई भी क्षेत्रीय संतुलन विकास में ना हो उसको भी ध्यान में रखना। इसलिए बस्तर सरगुजा पर हमने समावेशी विकास के अंतर्गत शुरुआत में ही बहुत विस्तार से जिक्र किया और इसके संबंध में जो प्रमुख प्रावधान है उसका इसमें बिंदुवार जिक्र किया गया है। इसी तरह से समावेशी विकास में एक तरफ तो आंचलिकता हो गई कि रीजनल डिस्पैरिटी ना हो, क्षेत्रीय संतुलन ना हो, उसको दूर करने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं उसका ये स्लाइड प्रदर्शित है। वहीं दूसरा, नेक्स्ट, जो विभिन्न सुविधाएं हैं, विभिन्न वर्ग हैं, जैसे महिला बाल विकास हुआ, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं हुई, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट,
हेल्थ संबंधी प्रावधान भी समावेशी विकास के अंग हैं। नेक्स्ट, अधोसंरचना, ठीक है। समावेशी विकास के अंतर्गत संकल्प में जो ए है उसका अर्थ अधोसंरचना है। इसमें अधोसंरचनात्मक जो बड़े बड़े प्रावधान है उसको इसमें मेंशन कर दिया गया है। 26,500 करोड़ का टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर का पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया। 9,450 करोड़ पीडब्ल्यूडी में, 3,500 करोड़ सिंचाई विभाग में, 4,000 करोड़ पीएचई में, 3,000 करोड़ ग्रामीण विकास की दृष्टि से, 2,150 करोड़ शहरी विकास की दृष्टि से, ये प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा जो विशेष रूप से मैं जिक्र करना चाहूँगा, हमारे छत्तीसगढ़ की 36 सड़कों को मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना के तहत लिया गया है, और जिसमें 36 रूट को लिया गया है, जिसमें मिनिमम न्यूनतम 2 लेन तक पूरा शुरू से अंत तक की व्यवस्था की जाएगी। कई गांव होते हैं जो बिल्कुल अनरीचेबल से दिखाई देते हैं, कई बार बरसात में दिक्कत होती है, वो नाला में पार करते हुए बच्चे वगैरह देखते हैं। उस तरह के 206 गांवों को चिन्हांकित करके विशेष बजटीय प्रावधान इसमें किया गया है। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत सीजी वायु छत्तीसगढ़ वायबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए एरोस्पेस में, उसके लिए सीजी वायु योजना हम लेकर के आए हैं। स्टेट कैपिटल रीजन के लिए भी प्रावधान इसमें किया गया है, और इस तरह के अन्य प्रावधानों को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट, निवेश के अंतर्गत आपने देखा होगा कि औद्योगिक विकास के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार इन्वेस्टर्स कनेक्ट प्रोग्राम किए गए, और बहुत सारे निवेशक बहुत सकारात्मकता के साथ छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आ रहे हैं। उस अनुरूप बहुत तेजी से बजटीय प्रावधान की जो आवश्यकता थी उन्हें भी पूरा किया गया है। 1750 करोड़ का बजट उद्योग विभाग के लिए है। 250 करोड़ के 23 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। 200 करोड़ का डेवलपमेंट लैंड बैंक बनाने के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जो 100 करोड़ की जो विशेष योजना है, ये ध्यान देने योग्य चीज़ है। हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बस्तर का जो जीवन है, आम लोगों के जनजीवन से जुड़े हुए जो उद्योग हैं बस्तर क्षेत्र में और सरगुजा क्षेत्र में, उसमें फूड प्रोसेसिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री और वहाँ के छोटे छोटे जो श्रम मूलक उद्योग होते हैं उन पर फोकस करते हुए 100 करोड़ का प्रावधान आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर किया गया है। नेक्स्ट, कुशल मानव संसाधन की दृष्टि से, स्किल एवं टेक्निकल एजुकेशन की दृष्टि से अनेकों प्रावधान आप देख सकते हैं, चाहे वो सीजी इनोवेशन सेंटर हो, एसटीपीआई की स्थापना हो, इस 3 नए CGITs की स्थापना हो, इसके भी प्रावधान किए गए हैं। हायर एजुकेशन की दृष्टि से भी अनेक प्रावधान हैं। नेक्स्ट, यूथ की दृष्टि से जो विशेष रूप से CGS असिस्टेंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है, उसके अंतर्गत उड़ान, शिखर और मंजिल, ये 3 विशेष योजनाएं मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर लागू की गई हैं। इसमें उड़ान के अंतर्गत नीट, क्लैट और जेई की परीक्षा तैयारियों के लिए प्रतिभाशाली युवाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। शिखर अंतर्गत UPSC, CGPSC के तैयारी करने वाले प्रतिभाशाली युवाओं को सहायता मिलेगी, और मंजिल अंतर्गत बैंकिंग, SSC और रेलवे की तैयारी करने वाले प्रतिभाशाली युवाओं को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा संभागीय मुख्यालयों में कुछ प्रतिभाशाली युवाओं को कई बार रहने के लिए खर्च नहीं उठा पाते, उसके लिए 10 करोड़ का विशेष प्रावधान मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना अंतर्गत लागू किया गया है। करियर काउंसलिंग, नालंदा परिसरों के माध्यम से करियर काउंसलिंग सेंटर्स भी खोले जाएंगे, इसके लिए भी 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 25 करोड़ मेगा एग्जाम सेंटर की स्थापना रायपुर में की जाएगी, क्योंकि हमारा रायपुर आर्थिक, शैक्षणिक के अलावा परीक्षा की दृष्टि से भी एक बहुत बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है, जहां उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से भी युवा आते हैं, तो उसको भी एक गति मिलेगी और हम एक बड़े सेंटर बनकर और तेजी से उभरेंगे। इसके लिए एक मेगा एग्जामिनेशन सेंटर का भी प्रावधान किया गया है। जो छत्तीसगढ़ में मेरिट पे, इस सरकारी स्कूलों के मेरिट पे आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना लागू की जाएगी, ये विशेष योजना है। नेक्स्ट, अंत्योदय, जो संकल्प का ए है, ए का अर्थ अंत्योदय है। अंत्योदय की दृष्टि 6,500 करोड़ की खाद्यान्न सुरक्षा योजना हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक मजदूर योजना अंतर्गत 600 करोड़ का प्रावधान हो, या जो हमारे भूमिहीन कृषक और मजदूर होते हैं उनके बीमा की दृष्टि से प्रावधान हो, या इस तरह से विभिन्न प्रावधानों को अंत्योदय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, जिसका डिटेल आप स्वयं देख सकते हैं। नेक्स्ट, अंत्योदय के अंतर्गत
ट्राइबल वेलफेयर की भी बहुत सारी स्कीम्स को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। और इस बजट के प्रावधान की दृष्टि से सुरगुड़ी स्टूडियो एक नया प्रावधान के रूप में आप देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुरूप बस्तर सरगुजा विकास प्राधिकरणों के बजट की राशि को भी 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ किया गया है। चरण पादुका योजना अंतर्गत 60 करोड़ और इसी तरह से अन्य प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए हैं, जिसको आप विस्तार से देख सकते हैं। नेक्स्ट, संकल्प में एल का अर्थ लाइवलीहुड है, जिसमें लाइवलीहुड में विशेष रूप से कृषि अंतर्गत कृषक उन्नति योजना 10,000 करोड़ रुपए, किसानों को जो बिजली पंप में सब्सिडी दी जाती है उसके लिए 5,500 करोड़ रुपए, विकसित भारत जी राम जी योजना अंतर्गत 4,000 करोड़ रुपए, ऐसे विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, जिसको आप विस्तार से देख सकते हैं। पॉलिसी से परिणाम तक इसके अंतर्गत मोदी जी की भी जो थीम रहती है रिफॉर्म एक्सप्रेस की, उसमें हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक तरह के रिफॉर्म की है, उसका मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूँगा। चाहे ऑटो म्यूटेशन हो, ऑटो डाइवर्सन हो, इनकी बातें हों। छत्तीसगढ़ पेंशन फंड का पिछले बजट में हमने ऐलान किया था गठन करने का, ताकि भविष्य में पेंशन लाइबिलिटीज़ को हमारी का वित्तीय स्थिरता पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। इस दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ पेंशन फंड का प्रावधान पिछले बजट में किया गया था, उसको लागू भी कर लिया गया मानसून सत्र में एक्ट बनाकर, और इस बार के बजट में भी उसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड का 250 करोड़ का प्रावधान, जो कभी भी रेवेन्यू कम भी हो किसी साल, तो माइनिंग रेवेन्यू कम हो तो पर भी प्रदेश के पूंजीगत व्यय में कमी ना आए, विकास की रफ्तार में कमी ना हो, इसके लिए प्रावधान किया गया है। इसी तरह से इस बजट में छत्तीसगढ़ स्टेट फाइनेंशियल सर्विसेज इसके गठन का प्रावधान लाया गया है। इसी तरह से SNA स्पर्श का रिफॉर्म हो, ई ऑफिस का रिफॉर्म हो, बायोमेट्रिक अटेंडेंस का रिफॉर्म हो, इन सब को भी लागू किया गया है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। इस तरह से जो मॉडल रजिस्ट्री ऑफिस बनाना हो उसका भी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, न्यू स्कीम्स के अंतर्गत मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना, पिछले बार हम मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना लेकर आए थे नगर निगम क्षेत्रों के लिए, और इस बार आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री आदर्श शहर योजना जो है मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना नगर पालिका और नगर पंचायतों के विशेष प्रोजेक्ट्स के लिए होगा। मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क योजना हमारे छत्तीसगढ़ की 36 सड़कों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। CGS जिसका मैंने विस्तार से जिक्र किया, उड़ान शिखर और मंजिल इसके अंतर्गत है। CG वायु छत्तीसगढ़ वाइबिलिटी असिस्टेंस फॉर यात्री उड़ान, जो एयर सुविधा का संचालन चाहे बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर, इन तीनों के लिए आवश्यकता पड़ती ही है, उसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना संभाग मुख्यालयों में प्रतिभाशाली बच्चों को मैंने विस्तार से जिक्र किया। स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना एक नवीन योजना लाई गई है, 150 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। 100 स्कूलों का प्रावधान इसमें किया गया है। रानी दुर्गावती योजना, नोनी के जन्म अगर होता है तो उसके साथ इसकी व्यवस्था होगी, और जब 18 साल की होगी तो 1.5 लाख रुपए की राशि इसके अंतर्गत प्रदान की जाएगी। हमारे संकल्प पत्र का एक महत्वपूर्ण बिंदु था। छत्तीसगढ़ आस्था पथ शक्तिपीठ भ्रमण योजना, ये भी नई योजना के रूप में स्थापित की गई है। लखपति दीदी भ्रमण योजना भी इसमें नई योजना के रूप में आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना प्रतिभाशाली बच्चों को छत्तीसगढ़ का दर्शन कराने के लिए ये योजना लाई गई है। नेक्स्ट, न्यू इनिशिएटिव्स के रूप में आप फोकस रूप में देख सकते हैं। एजुकेशन सिटी अबूझमाड़ और जगरगुंडा में इसकी स्थापना की जाएगी। 23 नए इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी। लैंड बैंक की स्थापना निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। 100 करोड़ का विशेष प्रावधान जो फूड, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी हैं बस्तर में, उसके लिए किया जाएगा। इसके अलावा पिगरी, जो सुकर पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, इनके लिए भी, मधुमक्खी पालन, इनके लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है न्यू इनिशिएटिव के रूप में। GAD क्वार्टर्स ब्लॉक हेडक्वार्टर्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में बनाए जाएंगे। सिरपुर डेवलपमेंट के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। कैशलेस मेडिकल सर्विसेज फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये बड़ा एक प्रावधान राज्य में पहली बार इस बजट में लागू किया गया है। जो हमारे कर्मचारी साथी होते हैं
उनको मेडिकल सुविधा सरकार को देना जिम्मेदारी होती है। वो अस्पताल में जाते हैं तो पहले अपने खर्चे से कराना पड़ता है और बाद में उसकी प्रतिपूर्ति कराने का वो प्रयास करते हैं। तो एक कैशलेस होगा, कार्ड होगा, जिसके तहत जाकर कार्ड देंगे तो उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा, सीधा उनका इलाज हो जाएगा। और प्रतिपूर्ति कराने में उनको कितने ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते हैं, कितने तरह के बैड प्रैक्टिसेस का सामना करना पड़ता है, उसको आप सभी जानते हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी की विशेष शिक्षा थी कि इसको लागू किया जाए ताकि लोग आसानी से उसका जो सुविधा ऑलरेडी सरकार को देना है उसका अच्छे से लाभ उठा सके। इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मैन पार्ट में टूरिज्म की दृष्टि से भी बजटीय प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का भी प्रावधान किया गया है। जो हमारे हस्तशिल्प की वस्तुएं हैं हमारे छत्तीसगढ़ की लोकल, उनका अच्छे से ब्रांडिंग हो सके और अच्छे से सेल हो सके, इसके लिए देश के प्रमुख 5 मेजर एयरपोर्ट्स में शोरूम खोलने का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। जनजातीय सुरगुड़ी, इसका भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। नेक्स्ट, 5 मुख्यमंत्री मिशंस, ये नई दिशा, नई धार और नई रफ्तार के थीम के साथ इसको लागू किया गया है। इसका मैंने विस्तार से बजट भाषण में भी जिक्र किया है। मुख्यमंत्री एआई मिशन, मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन, मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन। निपुण जो विशेष रूप से समझने की चीज़ है कि न्यू एज इंडस्ट्रीज का में जो अपस्किलिंग है उसके लिए न्यू जनरेशन यूथ को इन्वॉल्व करने के लिए ये है। इसका विस्तार से जिक्र बजट भाषण में भी आया है। ये कुछ प्रमुख प्रावधान थे। सभी को नमस्कार, जय जोहार। आज हमारी सरकार का तीसरा बजट प्रस्तुत हुआ है। राज्य सरकार का पहला बजट ज्ञान और दूसरा बजट गति की थीम पर थे। इस बार की हमारी थीम संकल्प है। संकल्प के माध्यम से हमने समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड तथा पॉलिसी से परिणाम तक जैसे विषयों को प्रमुखता से शामिल किया है। हमारा यह बजट यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है। हमारी सरकार मिशन मोड में काम करने पर यकीन रखती है। इसके लिए हमने 5 मुख्यमंत्री मिशन बनाए गए हैं, जिसमें पहला है मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन, दूसरा मुख्यमंत्री एआई मिशन, तीसरा मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, चौथा मुख्यमंत्री स्टार्टअप मिशन एवं 5वां मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन है, जिसके माध्यम से प्रदेश के विकास को नई दिशा, नई धार और नई रफ्तार दी जाएगी। स्कूल शिक्षा जैसे बुनियादी महत्व के विषयों पर हमने 13.5% बजट प्रावधान रखा है, जो सर्वाधिक है। बस्तर के अबूझमाड़ और जगर गुंडा में 2 एजुकेशन सिटी हम बना रहे हैं। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार के लिए बजट प्रावधान किया गया है। 25 नवीन औद्योगिक पार्क स्थापना के लिए 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शहरी विकास को मजबूती देने के लिए मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना हेतु 200 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। भूमि विकास बैंक के लिए योजना हेतु 200 करोड़ रुपया रखा गया है। हमारा राज्य धान का कटोरा है। कृषि क्षेत्र में 13,500 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। हमारी सरकार 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी की अंतर की राशि का भुगतान एकमुश्त कर रही है। आगे भी एकमुश्त भुगतान के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। बस्तर और सरगुजा का विकास हमारे लिए सबसे अहम है। यहाँ खाद्य, कृषि और उससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। बकरी पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन जैसे माध्यमों से भी स्थानीय लोगों को उद्यम का बड़ा जरिया मिलता है। इसके लिए भी हमने बजट में विशेष प्रावधान किया है। इंद्रावती नदी में देवर गांव और मटनार बराज का निर्माण
हम करने जा रहे हैं। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रावधान किया गया है। यह बस्तर क्षेत्र में सिंचाई योजनाओं के विस्तार के लिए बेहद अहम साबित होगा। माओवादी आतंकवाद का दमन करने में बस्तर फाइटर का प्रमुख योगदान रहा है। हम उनके योगदान की भरपूर प्रशंसा करते हैं। इस बार हम लोग 1500 भर्तियां बस्तर फाइटर में करने जा रहे हैं और इसके लिए बजट में प्रावधान रखा गया है। हम होम स्टे को भी बढ़ावा दे रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों के लिए आय का उपयुक्त जरिया बने। इसके लिए भी बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह कुनकुरी, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर चांपा एवं दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज के संचालन, जगदलपुर, अंबिकापुर में हवाई सेवाओं का विस्तार, अंदरूनी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री बस सेवा तथा बस्तर एवं सरगुजा ओलंपिक्स के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। भर्ती प्रक्रिया तेजी से पूर्ण हो सके, इसके लिए व्यापम की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रावधान किए जा रहे हैं। युवाओं के शैक्षिक भ्रमण के लिए छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना शुरू की जा रही है। इसी तरह लखपति दीदियों के भ्रमण के लिए भी बजट प्रावधान किया गया है। मैं इस शानदार बजट के लिए पूरे प्रदेशवासियों को अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं और अपने वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी को भी और उनकी पूरी टीम को बहुत मेहनत से अच्छा बजट बनाए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये अज्ञान, दुर्गति का ये संकल्प का बजट है। ये विनाश का बजट है। इसमें न किसानों के लिए कुछ है, न महिलाओं के लिए कुछ है, न युवाओं के लिए है, न अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है, न उद्योग व्यापार के लिए है। इस बहुत ही निराशा भरा बजट, जिसमें करीब पौने 2 घंटा से अधिक का भाषण जो नीरस था, उबाऊ था और इसमें कुछ है भी नहीं। मंत्री जी एक एक सड़क का नाम पढ़ रहे थे। आज तक के किसी मंत्री को मैं भी 5 बजट प्रस्तुत किया हूँ, लेकिन सड़कों के लिए, पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए एक बजट दे देते। बड़े जो सैकड़ों हजारों करोड़ का कोई बजट, कोई आइटम हो, उसके लिए विशेष रूप से घोषणा कर दी जाती। लेकिन ये एक एक सड़क, एक एक गांव की सड़क का, एक एक चौराहा, चौराहे का नाम, तो पौने 2 घंटा तक इसमें, मतलब इस बजट में कुछ भी नहीं। 3100 करोड़ में 3100 रुपया में धान खरीदने की बात कही। 21 क्विंटल, देखिए उत्पादन, इस सब इन्होंने उत्पादन तो हुआ, खरीदी कम कर दिया। पिछले साल 149 लाख मीट्रिक टन था, इस साल 142 लाख, मतलब 7 लाख मीट्रिक टन धान इन्होंने कम खरीदा पिछले साल की अपेक्षा। जबकि रकबा बढ़ा है, किसान बढ़े हैं, उत्पादन बढ़ा है, उसके बाद ये स्थिति है। दूसरी बात ये है कि ये महतारी वंदन में पोर्टल बंद है। नए जो 18 साल के हो गए हैं उनके लिए नहीं है। नई ब्याहता आई है उसके लिए उनको नहीं मिल रहा है, तो पोर्टल बंद करके रखे हैं। तीसरी बात ये है कि युवाओं के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। रोजगार के लिए एक पुलिस विभाग में भर्ती की बात उन्होंने कही है, बस्तर फाइटर की, उसके अलावा कुछ नहीं। स्कूल शिक्षा विभाग जीरो, इसमें कोई बजट नहीं। स्वामी विवेकानंद का बजट हमारे समय से था, जो डेढ़ भवन है वो हमारे समय बजट में था, उसको फिर से पढ़ रहे थे। फिर ये उदरगढ़ और महामाया, ये 4 जो तीर्थ है, ये हर बार वो दोहरा रहे हैं, बन कुछ नहीं रहा है, बोल रहे हैं हर बार, बनता कुछ नहीं है। तो ये बजट है, ये बिल्कुल, ये केवल शब्दों का मायाजाल और केवल उसकी व्याख्या करते रहे। स्थिति ये कि पूर्व वित्त मंत्री जी उठ के चले गए,
स्थिति ये कि उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वो इस बैठक में शामिल नहीं रहे। अब सवाल ये उठता है कि सारे सड़कों का नाम, पुल पुलिया का नाम, चौक चौराहे का नाम बोल दिए तो मंत्री लोग क्या बोलेंगे? दुर्भाग्यजनक बात यह है कि कल राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। आज तक कभी नहीं हुआ था कि राज्यपाल के अभिभाषण पहले कृतज्ञता प्रस्ताव में चर्चा किया जाता है, चाहे 1 दिन रखे 2 दिन रखे, पहले वो हो जाता था, फिर बजट रखते थे। लेकिन अब वो कहीं खबरों में नहीं रहेगा। आज बजट की चर्चा होगी, अब बजट रखा गया, कल तक के कटौती प्रस्ताव देना है, परसों इसकी चर्चा होगी। तो ये जो मान्य परंपरा है उसके विपरीत जाके भी काम हो रहा है। जो सत्ता पक्ष है वो इन परंपराओं को तोड़ रहे हैं और बजट बहुत ही निराशाजनक है। और ये बल्कि जो रेल कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, ये केवल कॉर्पोरेट हाउस के लिए, कोई स्टॉपेज में या रुकेगा, यात्री ट्रेन चलेगी, ये इसका उल्लेख नहीं है। केवल ये मालवाहक ट्रेन है, उसके लिए पटरी बिछाई जा रही है। केवल छत्तीसगढ़ के संपदा पे इसकी निगाह है, चाहे कोयला हो चाहे लोहा हो, वो बस सीमेंट हो, इसी के परिवहन के लिए ये रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही है। कोई स्टॉपेज नहीं होगा, अपना कोई इसका प्रावधान है। ज्ञान गतिविधि की बात है, कई लोग अभी भी नौकरी की आस में बैठे हुए धरना प्रदर्शन करे, किसी को कुछ नहीं मिला है। धरना प्रदर्शन जेल में डाल दिए बीएड वालों को, जो जिनका सिलेक्शन हो गया, सब कुछ है, नौकरी कर रहे थे, निकाल दिया गया, उसको दे नहीं रहे। और जो 100 दिन का संकल्प था आपका, 100 दिन में सबके, चाहे वो मितानिन हो, चाहे सहायिका हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो, जितने लोग हो जो मानदेय में काम करते हैं, उसके 100 दिन के अंदर में उनके मानदेय दुगुना कर दिया जाएगा। इसके संकल्प पत्र में मोदी जी की गारंटी, लेकिन कहीं उसका उल्लेख नहीं है। आज महंगाई से जूझ रहे हैं, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात है, कहाँ है मोदी की गारंटी? ये तीसरा बजट है, तीसरे बजट में भी 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, ये नहीं हो पाया। ये तीसरा बजट है जिसमें बोले नकदी देंगे, एक मुश्त देंगे, पंचायत में व्यवस्था करेंगे, कहीं व्यवस्था नहीं है। किसान आत्महत्या करने के लिए बाद धान खरीदने की व्यवस्था के लिए, और ये सरकार कर्ज पटाने के लिए कर्ज ले रही है, कर्ज पटाने के लिए कर्ज ले रही है। तो ये अर्थव्यवस्था को पूरा चौपट कर दिया है ओपी चौधरी जी ने। ज्ञान और गति के मध्य जो संकल्प रखी है, इसको कैसे देखते हैं? ये अज्ञान और दुर्गति का संकल्प है, ये विनाश का संकल्प है। ये पूरा विनाश करने में तुले हुए हैं, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। पंचायतों में बता दीजिए कोई काम हो रहा है। इनके नल जल योजना का क्या हुआ? आज आवास योजना की बात करें, क्या 1,20,000 में कोई आवास बन सकता है? 4 लाख 5 लाख रुपए बन रहा है, और जिनको आवास आवंटित हुआ है वो कर्ज में डूब गए हैं, वो साहूकारों के ब्याज के चक्कर में फंस गए। 26 लाख बोल रहे हैं, कहां बनाए हैं, कितने स्वीकृत हुए? हमारे सदस्यों ने कहा है दूसरी किस्त नहीं मिली है। अभी हम जो गांव जा रहे हैं, दूसरी किस्त नहीं मिली है। ये तुम्हारे आवास का क्या हुआ? जो नल जल योजना, उसका क्या हुआ? ये तीसरा बजट है, और सब घर में नल पहुंचाएंगे बोले थे, कहां आज तक चल रहा है? सब पानी टंकी खड़ी हुई है, नल के टूटी लगे हुए हैं, सारे जो सीसी रोड बने थे सब उखाड़ दिए, और बर्बादी अलग। ये स्थिति है। अभी भी जीराम जी में हजारों करोड़ रुपए देने की बात कह रहे हैं, मनरेगा से नाम बदल दिए, पैसे भी देने। देखिए एक चीज है, जो मजदूरी 100% दिया जाता था केंद्र सरकार, अब उसको 40% राज्य सरकार को देना पड़ेगा। ये तो पुराने जो कार्य हैं उसको दे नहीं पा रहे हैं, नए कहां पैसे देंगे? बजट में प्रावधान कर दे, पिछले साल के बजट में कितना खर्च किए हैं बताइए।